नाज़रीन, कौमी असम्बली ने आज पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा खोलकर सामने रख दिया है। आज सब कुछ आपको नजर आएगा। आज आपको जज साहब भी नजर आएंगे, आज आपको चेहरे पर परेशानियां भी नजर आएंगी, आज बेचैनी भी नजर आएगी, आज इमरान खान के नाम के ऊपर तिल मिलाती हुई बहुत सारी शख्सियात भी नजर आएंगी। आज आपको पता चलेगा कि एक मुंसिफ के सामने, जज के सामने अवाम राया पुकार कर ये कहती है कि बंदा चोर है। जज साहब बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। ये सब वीडियोस आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, तकरीबन 3:30 का वक्त है, इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका यह कहना है कि शेर अफजल मरवत को टारगेट करवाने के लिए असैसिन्स बाकायदा से हायर कर लिए गए हैं, सुपारी दे दी गई है और यह सारा काम मरियम साहबा की इमा पर हुआ है। उनके पास बड़ा क्रेडिबल एविडेंस है कि शेर अफजल मरवत को टारगेट करवाया जाएगा, शेर अफजल मरवत को मरवाया जाएगा और इसके लिए मरियम साहबा ने बाकायदा से ये सारे इकदाम कर दिए गए हैं और इंडियन शूटर्स को हायर किया गया है और यह कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है। उनका यह भी कहना है, ज़ाहिर है उनके साथ जो शख्सियात खड़ी हैं, शरियार आफरीदी साहब खड़े हैं, शानदाना गुलजार साहबा खड़ी हैं, असद कैसर साहब खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहे हैं कि मेरी जान शदीद खतरे में है और मुझे टारगेट करवाया जाएगा। मरवत साहब की गुफ्तगू सुनने। इंडिया के एक शख्स जिंदाल के जरिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट असैसिन हायर किए हैं। असैसिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है और इस ज़िमन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज की इमा पे हुआ है। अब ये बहुत ही संगीन इल्जामात हैं। उन्होंने कहा कि एफआईए के सामने हम एविडेंस पेश करने को मौजूद हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं और बाकायदा से ये एविडेंस मौजूद है, सब्सटेंशिएटेड एविडेंस मौजूद है कि मरवत साहब के साथ कोई किसी भी तरह का कोई मामला करवाया जा सकता है। ये सीरियस नोयत का मामला है, इसको मजाक शोल में नहीं लेना चाहिए, संजीदगी से लेना चाहिए। चूंकि मरवत साहब ये स्टेटमेंट देकर और ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। खुदा न खास्ता कोई भी अगर शरारत कर गया किसी भी किस्म की तो ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, इदारों को इसे बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। अब कौमी असम्बली में ज़ाहिर है प्रेसिडेंट का इंतखाब करना है, सदर पाकिस्तान का इंतखाब करना है। एक तो आज सुबह जो अशैया दिया गया है, उस अशैया में अगेन 12 से 13 डिशेज खाने खुले और खुलकर खाने वहां पर खोले गए हैं और ज़ाहिर है सब ने पहले रोटी शोटी खाई है, उसके बाद जाकर उन्होंने कहा कि हम मामलात आगे चलाएंगे। तो आज सुबह जो नाश्ता दिया गया है कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली के सारे मेंबरान को और सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्हें, नाश्ते में जनाब हलीम था, चिकन था, हलवा थी, हलवा पूड़ी, निहारी थी, चने, ऑमलेट, दही, नान, पराठे, चाय से तवाज़ो की गई है। यानी ये पहले भी खाना दिया जाता है और बाद में भी दिया जाता है। सवाल आपका ये पूछना बनता है और यकीनी तौर पर आपके जहनों में भी होगा, ये खाना अपने पैसों से देते हैं या अपनी जेब खर्च से पैसे देते हैं या अपनी तनख्वाहों से देते हैं? हरगिज नहीं, ये मेरे और आपके खून पसीने का पैसा है जिनसे ये सब बैठकर खाना खाते हैं और डकार भी नहीं मारते। और जब वोट डालने के लिए आते हैं तो पार्लियामेंटेरियंस की आवाज बंद कर देते हैं और डकार मारते हुए वोट देते हैं। लिहाजा इस सारे खाने के साथ ये सारा प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। अब जाहिर है एक प्लान का हिस्सा है, लार्जर गोल है कि सदर जरदारी साहब को सदर बनाना है, चूंकि सबने इस खीर को मिल बांट कर खाना है और उसके लिए इक़दाम जारी हैं। लेकिन जो इस सारे सेशन को प्रिजाइड कर रहे हैं वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं। अब ये वही आमिर फारूक साहब है जो इमरान खान के मामलात को लटकाते रहे। इमरान खान के ने और तहरीक इंसाफ ने इनके ऊपर कई दफा एतमाद किया, लेकिन जाहिर है ये मामलात को सुनते हैं, चलाते हैं और फिर लंबी लंबी तारीखें भी दे देते हैं। लेकिन आज ये मौजूद थे, इनके साथ खड़े हुए जमशेद दस्ती जब वोट डालने आए, आवाज म्यूट कर दी गई। ये म्यूट आवाज सुने, ये तस्वीर देखें, जमशेद दस्ती के एक्सप्रेशंस देखें। जमशेद दस्ती जब बात कर रहे हैं, बात आवाज नहीं है, आवाज म्यूट है, लेकिन ये एक चीख है जो सबको सुनाई दे रही है कि वो फॉर्म 47 के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद जब सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब आते हैं, वो इमरान खान का नारे लगाते हैं। नारे के दौरान इमरान खान की आवाज, उनकी आवाज सरकारी टेलीविजन म्यूट कर देता है और बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है। बेचैनी की इंतहा उस वक्त हो जाती है जब शहबाज शरीफ साहब वोट कास्ट करने आते हैं, स्माइल्स एक्सचेंज होती है, मुस्कुराहटें एक्सचेंज होती हैं आमिर फारूक साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन उसी दौरान जो नारे लगते हैं और नारे चोर चोर के नारे होते हैं और बेचैनी में मजीद इजाफा हो जाता है। कुर्सी पर बैठना और ज्यादा आमिर फारूक साहब के लिए मुश्किल हो गया था, जो कि बाज़ाहिर हमने टेलीविजन स्क्रीनों के ऊपर देखा है। जब वो बैठे हुए हैं और वहां पर कैदी नंबर 804, तेरा यार, मेरा यार, इमरान खान के नारों से हॉल गूंज उठता है, आवाज म्यूट होती है, फिर शुरू होती है, फिर म्यूट होती है, लेकिन नारे खत्म होने का नाम नहीं लेते। फिर आमिर फारूक साहब को यह कहना पड़ता है कि मैं एक्सपेल कर दूंगा, मैं निकाल दूंगा बाहर से, बराए मेहरबानी सब बिल्कुल खामोश हो जाए, सन्नाटा हो जाए। वो भी सुन लें। जल्दी आ जाओ।
आमिर तलाल खान प्लीज ना कीजिए, 178 अदरवाइज आई विल हैव टू एक्सपेल यू। प्लीज ना कीजिएगा। और उसके बाद जाहिर एक तस्वीर फिर वायरल होती है जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब और आमिर फारूक साहब एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुराहटें एक्सचेंज हो रही है। बड़े अच्छे मनाजिर थे। फहीम अख्तर मलिक साहब लिखते हैं, जैसे ही पीटीआई की अरकीन वोट डालने के बाद इमरान खान के हक में नारे लगाते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब के चेहरे के तासुरात देखने वाले होते हैं। यानी तासुरात बदलते हैं, तासुरात बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, तासुरात बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होना शुरू हो जाते हैं जो ही लोग वहां पर आते हैं और स्लोगन हेयरिंग होती है, नारे लगाए जाते हैं। साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट है, और बड़ी डेवलपमेंट है कि एंकर इमरान रियाज खान साहब उन्हें रिहा कर दिया गया है, उन्हें आजादी मिल गई है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वो अपने घर पहुंच गए, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प वीडियो आई जहां पर सनम जावेद, जो तकरीबन उन्हें साल होने वाला है, वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन उनका जो मजा है, यानी वो बाहर थी तो निजाम का मजाक उड़ाती थी, मरियम साहबा के ऊपर और उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर मजाक उड़ाती थी। आज अंदर बैठकर भी इस निजाम का मजाक उड़ा रही हैं और आलिया हमजा साहबा हौसला दे रही हैं। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो भी देख लें। मैंने भाई कभी नहीं सोचा था आपके जेल जाने की मुझे इतनी खुशी होगी। और मरियम साहबा के हवाले से, मैडम चीफ मिनिस्टर के हवाले से जाहिर है बोलना इस वक्त मुल्क में आसान नहीं है, बल्कि शानदार गुलजार साहबा की एक वीडियो वायरल है आज, जहां पर वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही है कि मरियम साहबा की एक ऑडियो हम तक पहुंची है जिसमें वो जिले शाह के हवाले से अहकाम जारी कर रही है, रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर, लेकिन जाहिर है उन्होंने गुफ्तगू की है। शानदार गुलजार एक बड़ी प्रोमिनेंट पढ़ी लिखी तहरीक इंसाफ की शख्सियत है, बल्कि ऐसे पार्लियामेंटेरियन किसी भी पार्टी से उनका एहतराम किया जाता है, लेकिन एक बड़ा गलीज उनके हवाले से ट्रेंड चलवाया गया और अब बाकायदा से एफआईए ने उन्हें नोटिस सर्व कर दिया गया है और उनके ऊपर एलिगेशन यह लगाया है कि हाईली इंटिमिडेटिंग कैंपेन अगेंस्ट द स्टेट फंक्शनरीज एंड वायलेंस इन पब्लिक एंड सोसाइटी थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी मरियम साहबा की तनकीद को उन्होंने रियासत के ऊपर बाकायदा से हमला करार दे दिया है। सलमान दुरानी साहब ने ट्वीट भी किया है, मगर यहां तो रियासत मुखालिफ कैंपेन लिखा हुआ है। मरियम नवाज की शान में गुस्ताखी इतना बड़ा जुर्म बन गई। यानी मरियम साहबा के हवाले से अगर इन्होंने गुफ्तगू की है, बातचीत की है, तो क्या ये इतना बड़ा जुर्म बन गया है कि उन्हें रियासत मुखालिफ करार दिया जाएगा? यानी एक अगर उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, इदारे उन्हें बुलाएं, तहकीकात करें, जाहिर है वो जिम्मेदारी से बातचीत कर रही हैं, एक जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रही हैं, तो उसके ऊपर वजाहत पेश करेंगी, लेकिन इसे रियासत मुखालिफ यानी रियासत के अगेंस्ट करार देना यह समझ से बाहर है, चूंकि हर चीज को पाकिस्तान में बिल्कुल रियासत मुखालिफ करार दे दिया जाता है। इसके ऊपर अख्तर मैंगल साहब ने आज बातचीत की है कि जनाब ये चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं। उनका एक छोटा सा क्लिप है, वो भी आप देख लें। जो नफरत के बीज आप लोग बो रहे हैं, उस नफरत को दुनिया की कोई एटमी ताकत भी खत्म नहीं कर सकी, और यह नफरत इस हद तक पहुंच चुकी है जिसकी वजह से आपके मुल्क की बुनियादें भी हिल रही हैं। अगर इस मुल्क के वो हाकिम जिनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करें, अगर वो खुद इसको दीमक की तरह चाट चाट कर खोखला कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, पहले भी वो थे, अब भी हुआ है। उसके बाद साथ साथ ज़ाहिर मानसरा में जब पहुंचते हैं आजम सवाती साहब, तो उनका जो इस्तकबाल हुआ है, कमाल इस्तकबाल हुआ है। ये वीडियो फुटेजेस देख लें, बड़ी तादाद में लोग निकल कर आते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, और उसके बाद आजम सवाती साहब बाकायदा ये बातचीत करते हैं कि काश मेरा लीडर बाहर होता, खान बाहर होता, और इमरान खान की जगह मुझे फांसी पर लटका दिया जाता, तो ये मेरे लिए एक एजाज होता। उनकी गुफ्तगू भी मुलाहिजा कीजिए। और साथ एक आखिर में एक बड़ी खूबसूरत वीडियो है जहां पर हमारे गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा नन्ना व्लॉगर जो पाकिस्तान की इस वक्त शान बना हुआ है, शिराज, उनके घर में बाकायदा से पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिशियल जाते हैं और उनसे जाकर कहते हैं कि आपका इंटरनेट शू शू करके चलेगा और इंटरनेट का ये मसला हल हो जाएगा। ये वो रोमांस है जो पाकिस्तानी फौज का और पाकिस्तानी अवाम का है, और एक बड़ी खूबसूरत वीडियो है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। वीडियो भी देखें। शिराज खुश है, शिराज अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए एक आवाज बना है, और शिराज आज ना सिर्फ फख्र है गिलगित बल्तिस्तान का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का फख्र है, और गिलगित बल्तिस्तान के उस दूर दराज के इलाके के लिए एक राहत का पैगाम, एक सहूलत बना है, और ये मासूम बच्चा बना है। पाकिस्तानी फौज पहुंच चुकी है और इंटरनेट का इंतजाम सबके लिए यकीनी तौर पर हो जाएगा। आपने कहा था ना कि हमें इंटरनेट की तरह शू शू करना चाहिए, अभी इंशाल्लाह शू शू करेगा। अभी आपको दूर, हाँ अभी दूर नहीं जाना पड़ेगा। इधर से आपने अच्छी अच्छी वीडियो बनानी है और इधर से आपने अपलोड करनी है।